राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। राहुल एक युवा और महत्वाकांक्षी शेफ था जो अपनी कुकिंग के हुनर से सबको हैरान कर देता था। उसके छोटे से रेस्टोरेंट में हर दिन नए और अनोखे व्यंजन बनते, लेकिन वह कुछ खास तलाश रहा था। एक ऐसा व्यंजन जो न सिर्फ स्वाद में अद्भुत हो बल्कि उसकी कुकिंग यात्रा को नई दिशा दे सके। एक दिन राहुल को अपनी दादी के पुराने किताबों के शेल्फ से एक धूल से सनी हुई पुरानी रेसिपी की किताब मिली। यह किताब 100 साल पुरानी लग रही थी और इसके कवर पर सोने की कढ़ाई से एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ था। किताब को खोलते ही राहुल को पहली पंक्ति में एक रहस्यमयी व्यंजन का जिक्र मिला, अग्नि रत्न की सब्जी। यह व्यंजन उसके लिए एक पहेली बन गया क्योंकि उसने कभी भी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। राहुल ने तुरंत किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया। हर पन्ने पर इस व्यंजन के बारे में कुछ न कुछ नया खुलासा हो रहा था। इसे बनाने का तरीका बेहद जटिल था और उसमें कई दुर्लभ सामग्री का इस्तेमाल था जो आजकल बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा इस व्यंजन को बनाने में एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना था जिसे तपस्वी कुकिंग कहा जाता था। राहुल ने यह तय किया कि वह इस प्राचीन व्यंजन को पुनः साकार करेगा। सबसे पहले उसने पुरानी किताब से जुड़े इतिहास को खंगालने का प्रयास किया। उसने पाया कि अग्नि रत्न की सब्जी एक ऐसा व्यंजन था जिसे राजा महाराजाओं के दरबार में विशेष अवसरों पर तैयार किया जाता था। यह व्यंजन इतना अद्भुत और शक्तिशाली माना जाता था कि केवल चुने हुए रसोइयों को ही इसे बनाने का अधिकार था। राहुल की यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहले उसे उन दुर्लभ सामग्रियों को ढूंढने की चुनौती ली। उसने पुराने बाजारों में और पुरानी मंडियों में जाकर जड़ी बूटियां और मसाले इकट्ठा किए। कुछ सामग्री तो उसे विदेश से मंगवानी पड़ी। एक दिन एक पुराने मसाला विक्रेता ने राहुल को बताया कि अग्नि रत्न की सब्जी में एक खास प्रकार की मिर्च का इस्तेमाल होता था जो लगभग विलुप्त हो चुकी थी। वह मिर्च खास तरीके से उगाई जाती थी और उसकी तीव्रता इतनी होती थी कि उसे बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता था। महीनों की मेहनत और खोज के बाद राहुल ने सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया और वह व्यंजन बनाने की प्रक्रिया में जुट गया। किताब में दिए गए निर्देशों को एक एक करके पूरा करते हुए राहुल ने वह व्यंजन तैयार किया। जब वह व्यंजन तैयार हुआ तो उसकी खुशबू ने पूरे किचन को महका दिया। वह व्यंजन केवल स्वाद में ही अद्भुत नहीं था बल्कि उसकी रंगत और प्रस्तुति भी मंत्रमुग्ध करने वाली थी। राहुल ने इस व्यंजन को अपने रेस्टोरेंट में परोसने का निर्णय लिया। पहले दिन ही इस व्यंजन ने सबका ध्यान आकर्षित किया। लोगों ने इसे चखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ऐसा स्वाद उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। व्यंजन की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही राहुल का रेस्टोरेंट प्रसिद्ध हो गया। लेकिन राहुल के लिए इससे भी बढ़कर खुशी की बात यह थी कि उसने न सिर्फ एक खोई हुई रेसिपी को पुनः जीवित किया बल्कि उसकी खोज ने उसे कुकिंग की गहरी और समृद्ध दुनिया से भी परिचित कराया। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।